एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद का झुकाव कम उम्र से ही धर्म और आध्यात्मिकता की ओर था। बाद में उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण को पाया और एक साधु बन गए। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया। तत्कालीन ब्रिटिश भारत में भारतीय लोगों की जीवन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। उनकी दुर्दशा से प्रेरित होकर उन्होंने अपने देशवासियों की मदद करने का संकल्प लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने का एक रास्ता खोज लिया, जहां वे 1893 शिकागो में धर्म संसद के बाद एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए, जिसमें उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण की शुरुआत इन शब्दों के साथ की: बहनें और अमेरिका के भाइयों, अमेरिकियों को हिंदू धर्म से परिचित कराने से पहले। वह संसद में इतने प्रभावशाली थे कि एक अमेरिकी अखबार ने उन्हें ईश्वरीय अधिकार से एक वक्ता और निस्संदेह संसद में सबसे बड़ी शख्सियत के रूप में वर्णित किया। संसद में बड़ी सफलता के बाद के वर्षों में विवेकानंद ने हिंदू दर्शन के मूल सिद्धांतों का प्रसार करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में सैकड़ों व्याख्यान दिए और न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी और सैन फ्रांसिस्को की वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। अब वेदांता सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया दोनों ही पश्चिम में वेदांत सोसाइटी की नींव बन गए। भारत में विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो भिक्षुओं और गृहस्थ भक्तों के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, और रामकृष्ण मिशन, जो दान, सामाजिक कार्य और शिक्षा प्रदान करता है। विवेकानंद अपने समकालीन भारत में सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से एक थे और पश्चिमी दुनिया में वेदांत के सबसे सफल मिशनरी थे। वह समकालीन हिंदू सुधार आंदोलनों में भी एक प्रमुख शक्ति थे और उन्होंने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा में योगदान दिया। उन्हें अब व्यापक रूप से आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली लोगों और एक देशभक्त संत के रूप में माना जाता है। भारत में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।